चैप्टर 9 कितने सुना वाला कौन सा सुना है? नोवा। चैप्टर नाम क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण। चलो क्वेश्चन नंबर 9। 9 क्वेश्चन क्या भाई? हनी भाई आपने पूछा है dy बराबर dy अपॉन dx बराबर साइन इनवर्स एक्स। क्वेश्चन अच्छा है बच्चों, कर लिया भाई आपने? कैसे कर बताएंगे आप? सही है बच्चों, dy बटे हो गया dx, यहाँ पहुंचा दिया हमने, साइन इनवर्स x हो गया और यहाँ पर dx हो गया। बात चलो कंफर्म है। आगे बहुत बढ़िया बालक। दोनों ओर, दोनों ओर, अब टाइम नहीं मेरे भाई, दोनों ओर, दोनों ओर समाकलन, समाकलन करने पर, करने पर क्यों जहाँ घूम गया तो वहाँ पानी नहीं भी क्या है? काले कितने से घुमाने वाले को? काले कितने में घुमाने? इंटीग्रल ऑन बोथ साइड। नहीं मुंह लगा लेते जहाँ मिल जाता, क्या दिक्कत थी? इंटीग्रल ऑन बोथ साइड है बालक। सुनते नहीं बालक, कहते हैं इंटीग्रल ऑन बोथ साइड बच्चों। दोनों क्या करेंगे बालक? हम इंटीग्रल करेंगे बच्चे। कह रहे बेटे डी वाई इज इक्वल टू बेटे साइन इनवर्स एक्स बच्चों डी एक्स। अब यहाँ पर साइन इनवर्स का इंटीग्रल नहीं होता, नहीं होता डायरेक्ट बेटे, तो लेट कर लो वन मान ले बच्चों साथ में। वन मानने से क्या फायदा हो जाए बेटे? इसमें लग जाएगा प्रोडक्ट फॉर्मूला। सेम बच्चों, तो यहाँ वन मान लीजिए लेट वन। सेम बच्चों, तो पहले वाला ऐसे रखिए, इसका तो वाई हो गया बेटे, तो साइन इनवर्स ऐसे लिख लो बेटे, पहला ऐसे ही। दूसरे वाले का इंटीग्रल बच्चों माइनस बड़ा इंटीग्रल साइन, पहले वाले क्या बच्चों डिफरेंशियल करेंगे आप लोग, सेम बेटे। और फिर सेकंड वाले क्या बच्चों इंटीग्रल करेंगे आप लोग, और फिर जब आ जाए उसे करेंगे बेटे पूरे का इंटीग्रल करेंगे आप लोग। सही सूरज। अब वन का क्या होगा बेटे? यहाँ पर एक्स आएगा, यहाँ पर वाई बराबर क्या मान लो साइन इनवर्स एक्स। वन का क्या हो गया मान लो? वन का हो जाएगा एक्स। से बेटे यहाँ पर जो साइन इनवर्स से हो जाएगा, इसको हो जाएगा वन अपॉन वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला याद नहीं बेटे रूट में। सही बच्चों, वन क्या हो जाएगा? वन का हो जाएगा बेटे एक्स। ठीक है बालक, मैं ऊपर से ये रफ कर रहा हूँ, लाइन जो ऊपर चैप्टर नाम लिखा है पता तो चैप्टर कौन चला है? बेवाल तो भीड़ कर रहा है। सही बच्चों, ठीक है भाई, ये ब्रैकेट बंद हो गया, डीएक्स आ गया यहाँ पर। ठीक है बच्चे, अब वाई बराबर एक्स पहले साइन इनवर्स बाद में बच्चों। ठीक है बालक, इसलिए वन अपॉन एक्स अपॉन में वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में बेटे यहाँ पर क्या आएगा? डीएक्स आ जाएगा। सेम बच्चों, इस पूरे को टी मान लो, माना, माना लेट बेटे, जब समझना बोर्ड पे बिना बोले, वन माइनस एक्स स्क्वायर क्या मान को? टी। वन माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों? टी। फिजिक्स केमिस्ट्री का पेपर होगा तो तुम थ्योरी लिख के भग आओगे, मैं तो मैथ ही करना पड़ेगा, आता हो तो। से बच्चों एक्स से सापेक्ष क्या मान को? अवकलन करने पर क्या करेंगे मान को? अवकलन, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स। वन क्या हो गया? जीरो से हो जाएगा टू एक्स बराबर क्या? डी टी अपॉन डी एक्स। यहां से मान निकालो एक्स का, एक्स डी एक्स क्या बच्चों? डी टी अपॉन टू आ जाएगा माइनस का। सही नहीं भाई? वाई बराबर एक्स साइन इनवर्स एक्स, यहाँ गया वन अपॉन अंडर रूट में टी आ गया बच्चों, है बेटे अच्छा एक्स आ गया भाई, और फिर बीच में माइनस भी है बच्चे। वन अपॉन टी डी टी अपॉन में क्या? माइनस टू। वाई बराबर क्या हो गया? एक्स साइन इनवर्स एक्स माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस टू आ गया बेटे, रूट टू है इसे ले जाओ ऊपर, माइनस की पावर हो जाएगी वन अपॉन टू डी टी। इतना कॉपी करिए आप लोग। करिए बच्चे कॉपी जल्दी से।
जल्दी को बिगड़ी बाल को। कर दो भाई ऑफिस से नहीं। सही बात है भाई। अनमोल भाई क्यों नहीं आए आज? वैसे बहुत पड़ा है। हो गया बच्चों? हो गया बच्चों नहीं हुआ? कर दो बेटे ऑफिस साइड से। हनी भाई कर लोगे पूरा अब? बताओ आगे। समझाओ पूरा ये। हाँ बालक बिल्कुल। बच्चों ये हो गया, वाई बराबर हो जाएगा, वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स। एक्स बच्चों माइनस प्लस हो गया 1/t। अब टी की जो पावर है बेटे, पावर में एक जोड़ेंगे बच्चों आप लोग, है बालक? और पावर नीचे आएगी, नीचे आगे एक जोड़ देंगे उसमें आप लोग, प्लस में क्या आ गया? सी। ठीक है बेटे? तो वाई की पावर बच्चों एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2 से बेटे कितना हो जाए बाल को? टी की पावर 1/2 हो गया रूट में, वो टी की पावर 1/2, और नीचे में क्या आ गया? 1/2। इससे क्या हो गया बालक? खत्म हो जाएगा। इसका मतलब क्या बेटे? 1/2 का मतलब क्या है? एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस में क्या? रूट टी प्लस में क्या बच्चों? सी। है बेटे? टी का मान क्या हमारे पास है? टी का मान तो रख दो बालक, टी का मान वाई बराबर एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस टी का मान क्या बेटे हमारे पास? 1 - x² रख दीजिए आप लोग, प्लस में क्या? सी। से बच्चों ये फाइनल आंसर था हमारा। क्वेश्चन में 10 समझ लीजिए, 10 पूछा बच्चे ने। बेटे सूरज, जो कहने विशिष्ट हल करेंगे, विशिष्ट हल, विशिष्ट हल आएगा ना विशिष्ट हल, तो यहाँ पे एक्स और वाई का मान धर देंगे, किसका मान आ जाएगा? सी का। सी का मान लगा वापस यहाँ धर देंगे, आंसर आ गया। ये होगा विशिष्ट हल, और कुछ नहीं होगा। समझ गए भाई? नहीं समझे? इतना इतना करने के बाद, जब इतना कर लोगे आप लोग, कर लोगे इतना, इतना करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा? सी का मान यहाँ पे ना एक्स वाई का मान देगा वो, आप उसे यहाँ रख देंगे, किसका मान आ जाएगा? सी का। सी का वापस लगा यहाँ मान धरना है निकालने के बाद। समझ गए बेटे? वो होगा आपका विशिष्ट हल, और ये कौन सा है? व्यापक हल। समझ गए भाई? क्वेश्चन में 10 और देख लीजिए, 10 पूछा आप लोगों ने, कर दो बेटे रफ। कुछ बच्चे तो बस सिर्फ उतारने के लिए आते हैं यहाँ पर बस। हाँ बालक, दो दो आंसर बालक।
सुना बेटे यहाँ तक? भाई पावर में एक जोड़ देंगे और अपन में एक जोड़ देंगे। 1/2 अपॉन 1/2 से 1/2 खत्म हो गया। टी का इस 1/2 का तो क्या है अंडर रूट, और टी का मान धर दिया यहाँ पर। टी का मान क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो हमने लेट किया था पहले ही। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 समझिए। जिस बालक को इंटीग्रल नहीं आता वो भूल जाना कि आपको 9 चैप्टर आ जाएगा समझ में। इंटीग्रल डिफरेंशियल दोनों आने चाहिए बालक, और अब नहीं बीएससी करो वहां भी चाहिएगा, बीटेक करो वहां भी चाहिएगा, और आप लोग करो पॉलिटेक्निक वहां भी यूज होगा इसका। पता नहीं भाई आईटीआई में हुआ नहीं होगा, वहां पर इतना अच्छा मैथ नहीं है, पर डिपेंड करता तुम लेने का चाहते हो वहां पर। तो बेटे वहां पे मैथ्स यूज नहीं होगा, बस वो सब्जेक्ट यूज होगा जो तुम चुनोगे वहां पर, उसकी बस उसकी स्टडी होगी ओनली। पर इलेक्ट्रिक के लिए पता क्या चाहिए बालक? परसेंटेज 80 प्लस चाहिए, है 80 प्लस? अच्छा क्या बालक? सीट बिकती हुई है बच्चों, सीट बिकती हुई। अगर आप लोगों ने गवर्नमेंट के अलावा कहीं और से करोगे ना, जैसे हो गया IIMT ये जो होगा आसपास जो फिर स्कूल है, बर्बाद रहोगे पूरी जिंदगी। एक मशीन हाथ में दिखाने कैसी हो मशीन, और वहां तुम जहाँ अभी अधिकांश कर रहा है भाई साहब, उसने मतलब उसका जो नंबर है उसमें है उसका मोबाइल वाला डिपार्टमेंट में फोन की एक चीज सिखाएंगे कि मदरबोर्ड कैसे चेंज होगा, डिस्प्ले कैसे चेंज होगी, क्या हर एक एक चीज आपको सहवाल को। तो ये आपको डिपेंड कर, और आपको इलेक्ट्रिशियन चाहिए भैया तो 80 प्लस हो, 80 प्लस। अभी 82% थी भाई की, नंबर नहीं आया 82% पे भी, 82 पे भी। किसका? वो तो फ्री में दे देंगे भैया, वहाँ फीस भी तो ऐसे भरेगा फिर तुम, है बालक? फीस भी ऐसी भरोगे वहां पर, फीस लेंगे ऐसी भरोगे फीस। बेटे एक क्वेश्चन वैसे सुनो, वैसे ये समझो ना, गधा है एकदम से, कितने समझा तो समझेगा नहीं इसके। ये आप ये एक ऐसा काम कर रहे हैं, जब इनके सारे द्वार बंद हो जाएंगे ना, जब सारे द्वार बंद हो जाएंगे तब भगेंगे ये। जब इनके पास कुछ नहीं बचेगा, कुछ भी। वो तो ना दुर्योधन था लास्ट में समझाई थी उसे कि मैं गलत लड़ाई कर रहा हूं, तो अंत होने होना भाई पूरा। इसे समझ लो अभी पहले ही, क्योंकि जो खतरनाक द्वार होते हैं ना उनकी आवाज सुनाई कम देती है भैया। नौकरी आती है पास, अवसर भी मिलते हैं, पर उन्हें पहचान नहीं पाते, हम मजे में खो देते हैं उन्हें। यहां से मान निकालो बेटे किसका बालक, बोर्ड पे ध्यान दे ले मेरे भाई, पूछा तो क्वेश्चन इसके बेटे में ले आऊं, सेक स्क्वायर वाई डी वाई से बच्चों अपॉन में क्या आ गया 10y से बालक। जिनने पूछा वो ध्यान दो बालक, e की पावर x 1 माइनस e की पावर x dx। और पोलेटरी वो जो है ना IIT करोगे उसके बाद काम करने तुम ही जाओगे, पिताश्री काम करने नहीं जाएंगे, वहां पे तभी पैसे मिलेंगे आपको। क्या बेटे? कौन सा बालक धीरज? इलेक्ट कौन सा स्कूल मिला उन्हें, कौन सा स्कूल है? पूछा कितनी मशीन रखी अंदर जाकर देखना, इसमें कितनी मशीन देख लेना अंदर जाके एक बार। सही बात, इसे दिखा दोगी मशीन पक्का, हो सकता है। हाँ बालक सही बात। होता क्या है बेटे, डिपेंड करता है आपको IIT कैसे चुननी है। अगर आप IIT राजकीय में जाओगे ना तो आपकी आंखें खुल जाएंगी। इतनी बड़ी बड़ी जो है ट्रैक्टर खड़े होते हैं कंपनियों में, वो वहाँ खड़े मिलेंगे आपको। साकेत में वो जो IIT बता रहा हूँ वैसा, मैं खुद गया हूँ लाइव, इतनी सुंदर पुलिस थाना पूरा अंदर है IIT के अंदर। बताओ कितनी कितनी बेहतरीन IIT होगी वो। अरे ये जो आप बता रहे हो वाली, बेटे सीट बिकती है, सीट पैसे दे दो सीट मिल जाएगी तुम्हें उसकी, क्या दिक्कत है? फॉर्म तो भरोगे आप लोग, पैसे लेगा 10-20 हजार रुपए दे देगा सीट, क्या दिक्कत है? भरो फिर उसके। और वैसे तुम वजह VIP हो तो तुम तो कहीं से भी ला दोगे पैसे, है ना? अभी भी तो बस एक मौका है नाम लाने का, 12th है, 12th में 60 75 70 पहुंच गए ना, नंबर आराम से आ जाएगा। हर कोई 10 से फॉर्म भरता है, तुम 12 से भर लेना, और अच्छे नंबर आ गए तो, वरना तुम्हें मिलेगी फिर वो ब्यूटी पार्लर। समझो बच्चों, अब यहाँ समझो, दोनों ओर, दोनों और एक बताऊं, जो आप घर में मोहल्ले में लड़कियां सीखती हैं उनका फॉर्म भरो ना IIT का, ब्यूटी पार्लर को गवर्नमेंट सिखाती है ब्यूटी पार्लर, सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट मिलेगा बाकायदा आपको, और सैलरी अच्छी देगी बाकायदा। हर बताओ आपको स्कॉलरशिप अच्छी मिलेगी, प्लस फोन मिलेगा, और तुम ढंग से सीखते हो तो वहां तुम काम भी सीख कर सकते हो कई साल के लिए। इलेक्ट्रिशियन तुम बन जाओगे तो रेलवे में नौकरी निकलती है प्राइवेट, कि भैया उस बोलते हैं अप्रेंटिस बोलते हैं, प्रैक्टिस करने के लिए आ जाओ, उसमें 16,000 सैलरी मिलेगी आपको, 20,000 सैलरी मिलेगी आपको, और रहेंगे कहाँ आप? AC गाड़ी में अंदर। कॉलेज भेजिए, नौकरी अलग से निकलती है, रियल गवर्नमेंट। क्या जो भाई, और जहाँ तुम IIT कर लोगे
अब मानो पर्टिकुलर निकालो तो जेई बनेंगे सीधे आप, जूनियर इंजीनियर, सैलरी 1 लाख के आसपास भाई साहब। अब प्रमोशन 10 साल, वहां तो प्रमोशन पक्का ही है आपका, और पूरे इंडिया में कहीं फ्री, बहुत अच्छी। अगर आप ढंग से शिक्षा में बहुत चीज फ्री है भाई, बहुत सी चीजें हैं। दोनों ओर समाकलन करने पर, समाकलन करने पर पढ़ेगा भाई, पढ़ने से आगे बढ़ोगे समाकलन करने पर। अभी एसडी के पेपर हो 11th के, पूरा सेक्शन वेल है। एक बालक के 100 में 100 मैथ में, 100 में 100 फिजिक्स में, 100 में 100 केमिस्ट्री में, इंग्लिश में 70 है, हिंदी में 100 में 100। कहते 5 घंटे सोता है दिन में, बस पूरे घंटे किताब सामने होती है भाई साहब, ये हालत है। 100 में 100 11th में। एसडी में पास हो ना, मैं तुम पेपर डाल दो, तुम निकाल दो पेपर, कोई सा तुम में से होने का नहीं एसडी 11वीं का, और वो 100 में 100 लिखा है बालक। इंटीग्रल ऑन बोथ साइड, बेटे एक बार मैं एक बैच पढ़ रहा था बालक, तो उसी क्लास में ना मैं पढ़ रहा था एमए करके, 8वीं क्लास का बैच वही ले रहा था जो मैं बैच ले रहा था, देख लो वो 8वीं में एमए करके ले रहा हूँ बैच। तो भैया दुनिया इतनी एडवांस हो चुकी है, घर वाले इतने पढ़े लिखे हैं, पहले काम पे लाता कि लग जाओ इस वाले में, चलो यहाँ से सक्सेस मिलेगी। ध्यान है ना बच्चों, 21-23 साल के भाई डीएम एसडीएम बन रहे हैं भैया, आईपीएस बन रहे हैं, बहुत अंधा स्कोप है भैया, आगे जाके नौकरी है नहीं, आगे आगे मिलेगी उसे जो मेहनत करेगा। डी वाई ई की पावर एक्स 1 माइनस ई की पावर एक्स। अभी आपके ना फॉर्म भरे जाएंगे इसके होम गार्ड के, 35,000 फॉर्म से 45,000 उससे फॉर्म भर जाएंगे, लगभग 20-23 लाख के भर जाएंगे फॉर्म, उसमें से बाहर हो जाएंगे लोग बाग, देख लो तुम इतनी बेरोजगारी है। होम गार्ड पेपर पास नहीं हो रहा, 100 नंबर पेपर आएगा, वो भी जीएस है बस, ये हालत है। और नौकरी चाहिए वीआईपी। बच्चों क्वेश्चन हमारे पास ये वाला, अब ये हो जाएगा, और नीचे टीम ऊपर वाला आ जाएगा, नीचे टीम बेटे ऊपर वाला आ जाएगा, बात खत्म हो गई है बच्चों, इजी तो है ये, समझाओ बेटे, सही बेटिया। अब करेंगे देखो, लिख लो माना, माना लेट 10y बराबर, 10y बराबर क्या मान लो बच्चों, टी मान लो, टी मान ले बालक, लिखेंगे। अगर आप में वाकई में दम है ना बालक को, तो बहुत सारे एग्जाम निकले गवर्नमेंट के, इंटर करते के साथ ही भर लो फॉर्म, पास हो तो जिंदगी अपने आप निखर जाएगी आप लोगों की, अपने आप ही। एक्स के सापेक्ष बच्चों क्या अवकलन, वाई के सापेक्ष अवकलन, 10y क्या बच्चों क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर वाई बराबर क्या बेटे, डी टी बटे डी वाई, सेक स्क्वायर वाई बराबर डी वाई बराबर क्या आ गया, डी टी। सही सूरज यहाँ तक है बेटे। अब इस वाले क्या मान लो, इस कुछ ही मान लो, जो मन गया वो मान लो। इसे क्या मान लो बच्चों, 1 माइनस ई, इसे ए मान लो। एक्स में क्या मान लो बेटे, ए मान लो, माना लेट, लेट कर लेते बच्चों, क्या बच्चों एक्स से सापेक्ष, यहाँ एक्स सापेक्ष करेंगे बच्चों आप लोग, अवकलन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ भाई सही बच्चों। तो 1 0 हो गया, ई की पावर एक्स क्या बेटे, ई की पावर एक्स, यहाँ पर क्या डी ए बेटे क्या हो जाएगा, डी एक्स, ई की पावर एक्स, डी एक्स क्या हो बच्चों, डी ए, और ये माइनस का पहुंच जाएगा इस साइड, सही भाई, सर दिख नहीं रहा वाल को थोड़ा सा, माइनस डी ए, सही बच्चों। अब मान धर दीजिए बस यहाँ पर, फटाफट यहाँ पर क्या माना आप लोगों ने, 1/t, क्या माना भैया 1/t, 1/t, और डी वाई बराबर बच्चों डी टी के बराबर, सेम बेटे बराबर, यहाँ पर क्या है 1/, क्या बच्चों 1/a माना है यहाँ पर क्या है डी ए माइनस का बच्चों, क्या है माइनस का, सेम बालक 1/t क्या होगा बेटे log t, सेम बच्चों यहाँ पर क्या हो गया 1/a, log a हो जाएगा बालक, log a माइनस का होगा बच्चों, तो यार log जोड़ लो पहले ही, जोड़ लो लोग इधर ही, इस साइड जोड़ो फायदे में रहोगे, log क्या जोड़ दो, log c जोड़ दो। अब मैं c क्यों जोड़ा, क्योंकि भाई इस साइड बन जाएगा, और log m प्लस n क्या होगा, खत्म हो जाएगा बालक। अब कुछ तरीका और चेंज करने का कुछ हमारे पास है, अब यहाँ पर क्या बेटे माइनस हमारे पास, log m प्लस n क्या हो जाएगा, ये इसे इधर ही जोड़ लो, फायदे में रहोगे, उधर रहने दो, इसे उधर ही जोड़ो, log t बराबर क्या होगा बालक, यहाँ जोड़ दो log c जोड़ दो भैया, यहाँ क्या फायदा होगा बेटे, ये फायदा होगा कि माइनस बाद में पहुंच जाएगा, log m/n हो जाएगा। t का मान क्या मेरे पास, t का मान क्या भाई 10y, ये लोग चल तो लिखो 10y लिख लो बालक, जब लिख लो तो लिखो 10y, यहाँ log m प्लस n, log c पहले लिखेंगे आप लोग, log a बाद में लिख लो, a का मान क्या आपके पास, a का मान है 1 माइनस ई की पावर एक्स, से बेटे log m माइनस n क्या होगा, log m/n, से बेटे से बच्चों, इतना कॉपी करो फिर कर लेंगे, बस लास्ट है बच्चों, यहाँ log को माना log कट के जा, जो बच्चा आंसर हमारा, ठीक है बेटे, है बालक सूरज यही आंसर है, यही है टेंशन ना, सही है क्वेश्चन, कॉपी कर लीजिए आप लोग। हाँ जी है बेटे, किसे बच्चे, अच्छा माइनस लगाया नहीं हम लोगों ने, यहाँ माइनस आ गया, यहाँ माइनस आ गया, यहाँ माइनस आ गया, कुछ चेंज होगा, थोड़ा चेंज होगा बस हल्का सा,
यहाँ क्या आ जाएगा माइनस, तो यहाँ क्या आ जाएगा प्लस। और भी अच्छा होगा बालक, लो लोग एम इंटू एन हो जाएगा। और भी सही है बेटे, धन्यवाद बच्चे। ठीक है भाई, अब तो और भी अच्छा हो गया क्वेश्चन है बेटे। यहाँ से वन अपॉइंट टी क्या होगा बेटे, लोग टी। वन अपॉइंट क्या होगा, लोग ए। सही है, बाहर माइनस है, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस खत्म हो गया। जो जब जोड़ेंगे ना बेटे, अगर लोग मान सकते तो लोग सी जोड़ेंगे यहाँ पर। क्यों जोड़ेंगे, कि बाकी चीज किसमें है, लोग में है, तो अगर लोग ही मान लो कि लोग कट जाएगा, लोग सी। तो लोग एम ए का मान धर दो, क्या है वन माइनस सी। टी का मान क्या है 10 वाई। अगर आप चाहो पूरा समझाऊं, तो बेटे दोनों में क्या हो जाएगा, लोग बाहर आ गया, एम इंटू एन हो जाएगा, वन माइनस ई की पावर एक्स हो जाएगा। और यहाँ पे टेन से क्या हो जाएगा, लोग 10 वाई हो जाएगा। और लोग से लोग क्या हो गया, खत्म हो गया, जो बचा वो आंसर हमारा। से बेटे जो बचा वो हमारा क्या है, फाइनल आंसर बच्चों। अब करेंगे हम 11th क्वेश्चन में है बच्चों, क्या बाल को विशिष्टल। भाई चुप बताया, बहुत ही बुरा है तो। कर दिया बच्चों, खड़े क्वेश्चन बाल को। ये लास्ट में आंसर बचा बच्चों, बस 10 करते लोग करते के साथ ही। ठीक है भाई, आपने कर दिया मामा। मनीष भाई, तुम्हें कहाँ ले गए थे वैसे मनीष, तुम्हें लेकर कहाँ गए थे। हाँ, अच्छा, ठीक है। वो पंचायत बंद हो गई, लाइन वाले पंचायत बंद कर दी। चलो व्यापारी गए हुए सारे। तुम आठ आठ वाले बैच में कहाँ नहीं रुकते भाई, समझ में नहीं आता कुछ भी। 8 बजे, 8 बजे तो दर्जन स्टार्ट हो गया मेरा तो। नहीं मर्जी है आपकी भाई, बर्डन कोई नहीं किसी पे भी। जो तुम्हें शिक्षा मिली ना बालक, बाद में ढूंढते फिरोगे। बताइए। नहीं निकालो, आप मन की भड़ास निकालो अपने, क्या दिक्कत है। कर दो भाई रफ इसे। पिट्टे रख कर रहा हूँ मैं साइड से बचो। ठीक है भाई, क्वेश्चन में 11 देखिए अब। भाई लोग से लोग कट जाएगा, जो फाइनल बचेगा वो आंसर है हमारा। क्वेश्चन नंबर 11, क्या लिखा है, एक्स की क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन प्लस वन डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर दिया है बच्चों 2x स्क्वायर प्लस एक्स। कर लिया बेटे कॉपी, कर लिया भाई, कर दो रफ इसे। बेटे क्या रह गया,
समझो बच्चे, क्वेश्चन हमारे पास ये है। यहाँ से मान निकालो बेटे किसी का भी, तो dy तो अकेला ही है भैया, तो dy अकेला ही रहने दो। dx कहाँ पहुंच जाएगा, 2x² प्लस x, इनके पास पहुंच गया dx। सदबाल को ये कहाँ पहुंचेगा पूरा, ये कहाँ पहुंचेगा बच्चों, ये पहुंच जाएगा नीचे, x³ प्लस x² प्लस x प्लस में क्या बच्चों 1। ठीक है भाई यहाँ तक। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ से कुछ फायदा हमें कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता बाल को। ऊपर x², यहाँ पे x² है पक्का, ठीक है भाई। कुछ बन सकता है तो बता दो, नहीं तो फिर कुछ हो सोचें फिर। टीवी मान उनके कुछ हो जाए तो देख लो, नहीं तो कुछ और देखा जाएगा फिर। क्या बेटे, अगर नीचे लो टी मान ले पूरे को यहाँ पे, तो यहाँ पे तो एक्स है बेटे, फिर प्लस x प्लस 1 बचेगा। अगर यहाँ से कॉमन ले लें हम लोग, 2x² प्लस x अपोन में क्या बेटे, x² कॉमन ले लो वाला, यहाँ से क्या बच गया, x प्लस 1, यहाँ प्लस 1 कॉमन ले लो, क्या बच गया, x प्लस 1। से बेटे, से बच्चों, dy इज इक्वल्स टू, यहाँ पे dx भी है, 2x² प्लस x अपोन में बेटे x² प्लस 1 x प्लस 1 dx। यहाँ तक क्लियर है भाई। अब एक बात बताओ, यहाँ से कुछ अगर सॉल्यूशन हो सकता है हमारे पास, नहीं हो सकता है बेटे। इन्हें एक बार अलग अलग लिख के देख लो, अलग लिख के देखते हैं एक बार, कुछ फायदा होगा। 1/x² प्लस 1, क्या बच्चों x प्लस वो 1 में x प्लस 1 से बच्चों। ठीक है भाई यहाँ तक। अगर मैं एलसीएम लूँ, एलसीएम क्या आएगा, x² प्लस 1 और क्या आएगा x प्लस 1, ये पहुंचेगा इस साइड x प्लस 1 और ये पहुंचेगा बेटे इस साइड x² प्लस 1। ठीक है भाई, एक और एक दो तो बन गया, पर हमें क्या लाना बच्चे, हमें लाना यहाँ पर क्या बालक, यहाँ पे लाना बेटे हमें क्या, क्या होना चाहिए, 2 बनना चाहिए। अगर मैं यहाँ 2 लिख दूँ तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ भी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। पक्की बात है भाई, से बेटे। अब एक चीज और होनी चाहिए, एक चीज क्या होनी चाहिए, इसमें घटाने के बाद मतलब ये हटना भी चाहिए, एक यहाँ से घटना भी चाहिए, यानी कि यहाँ पर क्या बचना चाहिए, खाली सिंपल ही बच चाहिए ऊपर। कैसे बच सकता है बच्चों, ये सोचना पड़ेगा आप लोगों को। नहीं समझ सकते तो फिर और समझते हैं। दोनों ओर समाकलन करने पर, दोनों ओर समाकलन करने पर, इंटीग्रल ऑन बोथ द साइड। चलिए समझते हैं क्या बालक, आगे क्या लिखा है हमारे पास, आगे लिखा है भाई dy बराबर 2x² प्लस 1 अपोन में बेटे x² प्लस 1। बड़ी जल्दी आ गया अब है x प्लस 1 dx, ये क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास। ठीक है भाई। अब यहाँ से आपको एक स्टेप पता होगा, a अपॉन b करके b अपॉन करके, याद है आप लोगों को, से बेटे। तो यहाँ से पोर्शन उठा लीजिए आप लोग, 2x² प्लस 1 अपॉन में क्या, x² प्लस 1 x प्लस 1 से बेटे बराबर क्या, a अपॉन में क्या लिख दो बेटे, x² प्लस 1 ax प्लस बी आएगा बाल को, प्लस b के अपॉन में क्या बच्चों, c के अपॉन में x प्लस 1 से सलोनी। अगर यहाँ पे स्क्वायर है तो मुझे पता, अगर मैं इसे डिफरेंशियल करूंगा तो पावर आगे पावर में से कम हो जाएगा, तो x बनेगा ही बनेगा, से बच्चों। अब इनका एलसीएम कितना आएगा, x² प्लस 1 x प्लस 1 बेटे क्या आया, ax प्लस b, साथ में क्या आ गया x प्लस 1 से बच्चों। c यहाँ पहुंच जाएगा, क्या बन गया x² प्लस 1 अपॉन में क्या x² प्लस 1 x प्लस 1। इससे क्या होगा बाल को, खत्म हो गया। ठीक है बेटे, यहाँ से स्क्वायर प्लस 1 बराबर ax की मल्टीप्लाई करो, ax² हो जाएगा, ax की 1 में करो ax हो जाएगा,
बी की एक्स में रो बी एक्स, बी की वन में बी, सी की इसमें सी एक्स स्क्वायर प्लस सी। सही बच्चों, ठीक है बच्चों। गुणांकों की तुलना करने, चलो पहले पूरा बना लो। 2x² प्लस 1 बराबर, इन दोनों में क्या कॉमन है, ए कॉमन है, वो एक्स स्क्वायर कॉमन है, तो ए प्लस सी हो गया, बाहर क्या आ गया एक्स स्क्वायर। इन दोनों में क्या कॉमन है बालक, एक्स कॉमन है, ए प्लस बी हो गया, बाहर क्या आ गया एक्स आ गया। कोसेंट वैल्यू क्या बची, बी प्लस सी बचा। ठीक है बालकों, देखिए गुणांकों की तुलना करने पर, गुणांकों की तुलना करने पर, कंपैरिजन ऑफ कोफिशिएंट से बच्चों, कोफिशिएंट कंपैरिजन ऑफ कोफिशिएंट। अब बेटे एक्स खत्म हो गया, क्या है बालकों, ए प्लस सी की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई भाई, इसका खत्म हो गया। ए प्लस सी की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। ए प्लस बी एक्स है ही नहीं, ए प्लस बी क्या आ गया 0 आ गया। बी प्लस सी कितना आ गया, बी प्लस सी आ गया बच्चों 1 आ गया। समझ गए यहाँ तक, इतना कॉपी करो फिर समझेंगे ए प्लस बी का मान, फिर धरेंगे यहाँ पर। डालो समीकरण नंबर 1 से, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन बहुत टाइम खाएंगे क्वेश्चन, भाई पानी देना उधर से। तो वीडियो अपलोड किए मैंने आज ही के लिए, राजनीतिक विज्ञान से बोलते हैं, पॉलिटिकल पॉलिटी, राज्य व्यवस्था। कर दो बेटे ना फिर से। नहीं, इतना ठीक है भाई। नहीं इसमें बेटे, ये ये कैसे आया, देखो दोनों में क्या कॉमन है बेटे, दोनों में क्या कॉमन है, एक्स क्या बच गया एक्स प्लस 1। इन दोनों में क्या कॉमन है, तो 1 कॉमन है। क्या बेटे, क्या इन दोनों में बेटे को इसी करेंगे, क्यूब करेंगे बालक। भाई बेटे यहाँ तो क्यूब पहले से, क्यूब तो आनी आनी है वैसे भी। यहाँ पर क्या है,
वैसे दिमाग से लगाया था तुमने। ये जो ओम शांति ओम वाले हैं, इनकी माँ तो बेचारी घूमती फिर भूखी प्यासी इधर से उधर, और खुद लेके बैठ रहे हैं औरतों को, 5-6 को। ये जो रहे सत्संग वाले हरामखोर। कर दो बच्चे रफ इस साइड से। चलो बच्चों समझो बेटे, अब यहाँ से इसे लिख लो, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4। समीकरण 2 + 3 + 4, इक्वेशन 2 + 3 + 4। इससे क्या फायदा होगा बच्चों? इससे जल्दी आंसर मिल जाएगा। ए कितनी बार है? 2 बार, तो 2a हो गया, 2e क्या हो गया? b हो गया, और 2e क्या हो गया? c हो गया, बराबर हो गया 3 से। भाई सब में क्या कॉमन है? 2, 2 का पहुंच जाएगा। सही बच्चों, तो a + b + c का मान क्या आ गया? 3/2 आ गया। अब जिसका मान निकाला वो हटाते रहो। a + c का मान दिया है, a + c हटा दो यहाँ से, a + c हटाऊं, a + c का मान क्या मेरे पास? 2 रख दूं, तो प्लस में क्या बचा? b बराबर कितना? 3/2। तो b का मान क्या आ गया? 3/2 -2, तो b का मान क्या आ गया? -1/2। सही बता बच्चों? नहीं है बालक? अब ध्यान समझो, अगर b को मैं उधर ले जाऊं किसका हो जाएगा? माइनस क्या? तो जो a का मान होगा वही किसका मान होगा? b का मान होगा, तो प्लस, वो प्लस में होगा, कितना हो जाएगा a का मान? 1/2। अब जब a का मान होगा, b से चाहो तो b से निकालना चाहो, अब ये क्या वाले, क्या वाले सी का मान निकाला ना। a + b का मान क्या है यहाँ पर? a + b का मान क्या बच्चों? 0 धर दूं यहाँ पर a + b का मान। भाई a + b का मान 0 धर दूं यहाँ पर। अर्जुन भाई समझ में आ गया? a + b का मान क्या धर दूं? 0, तो c का मान क्या आएगा? 3/2 आ गया भाई, कोई दिक्कत थोड़ी है किसी को। इससे जल्दी आंसर मिल गया हम लोगों को। सही समझ है बेटे? सही है। दोबारा समझाऊं क्या? समझ में आ गया? पक्का? चलो अब आगे समझो थोड़ा सा। अब जो हमारे पास वैल्यू थी बेटे, अब मैं ना ए बी सी की वैल्यू कहाँ रख रहा हूँ? यहाँ रख रहा हूँ बच्चों। ठीक है बालक? देखो यहाँ क्या लिखा हमारे को, अब इस हम इससे मतलब इससे क्वेश्चन उठा रहे हैं बस वाले को। क्या लिखा बेटे? ए का मान क्या मेरे पास? इसे डाल लो, ए डाल लो, ए बी सी का मान, समीकरण स्मॉल ए में रखने पर, ए में रखने पर धरिए, ए पर मान धरे बच्चों। क्या ए का मान क्या मेरे पास? 1/2 प्लस एक्स माइनस 1/2 बटे में क्या? x² प्लस में क्या बेटे? 1। चलो तो बच्चों आगे समझिए। प्लस सी की वैल्यू कितनी है बेटे? सी की वैल्यू है 3/2, 3/2 अपॉन में क्या बेटे? x + 1। एलसीएम क्या है ऊपर? एलसीएम है 2, कितना है? x - 1 अपॉन में क्या? x² + 1। यहाँ पे बेटे 3 ऊपर 2 कहाँ? क्या आएगा? x + 1। 2 कहाँ जाएगा? x - 1 अपॉन में क्या? 2x² + 1 से बेटे प्लस 3/2 x + 1। यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों? अब क्वेश्चन होगा कैसे, सुना मेरी बात ध्यान से, कैसे क्वेश्चन होगा? 2 कॉमन आगे बाहर लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं। x नीचे अलग लिखो वैसे, और 1 नीचे अलग लिख लेना। से बेटे ऐसे ही तो डायरेक्ट आ जाएगा, ये तो लोग x + 1 हो जाएगा, बात खत्म हो जाएगी हमारी। इतना कॉपी कर लो, फिर आगे चलते हैं बच्चों। थोड़ा सा रह गया बस वाला क्वेश्चन, थोड़ा सा और। तो समझ लो, फिर भी करने तो समझ लेते पहले। लिखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। क्या था बच्चों? मान धरते फटाफट। अब आ जाएगा यहाँ पर समय साइन लगा दो बस, ये वाला क्या जाएगा? x - 1 अपॉन में क्या? 2x² + 1, यहाँ पे क्या? dx प्लस 3/2, यहाँ पर क्या? x + 1 में क्या बेटे? dx। एक दो बाहर लिख लो भैया पूरा, सही भाई? 2 पूरा बाहर आ गया। x के अपॉन में क्या बेटे? x² + 1 dx माइनस के अपॉन में क्या आ गया? x² + 1 dx। 3/2 कहाँ आ गया? बाहर आ गया। 2 तो बाहर चला गया बच्चों, 3 बचेगा है तो 2 तो बाहर आ गया ना। 1/x क्या हो जाएगा?
log x क्या हो गया, log x प्लस 1 आ गया यहाँ पर। से बच्चों अब इनका सॉल्यूशन करेंगे हम लोग, इसे टी मानोगे ऊपर वाला आ जाएगा, और ये राइट फॉर्मूला बेटे, इतना को बिगड़ा फिर समझेंगे थोड़ा सा और। आए नहीं मामा तुम्हारे? पता में रहेगा, पता क्या बालक? क्वेश्चन बहुत बड़ा बैठ गया वैसे है ना, कोई तरीका नहीं था क्या जल्दी हो जाए निपट जाए? बता रहा हूँ यकीन मानो। करे भाई, इससे आगे क्वेश्चन। मैं डायरेक्ट लिख दूँ आंसर फटाफट, डायरेक्ट लिख दूँ थोड़ा सा, समझना चाहोगे तो थोड़ा समझना, मैं समझ पाओ तो। देखो, अगर नीचे वाला टी मानोगे तो 2x आएगा, और 2 कहाँ जाएगा, अपोन में। सही बात है बच्चों, पक्की बात है भाई। चलो तो ये तो हो गया 1/t, 2 बाहर लिख दूँ वो वाला, तो यहाँ टी बनेगा, तो ये तो हो गया log t, बात खत्म हो गया यहाँ पे। तो यानी पूरा आंसर लिख दो, यहाँ पर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा, बात खत्म हो गई यहाँ तक। सही है भाई? नहीं ठीक है बच्चों, इसे टी मानोगे ना तो पूरा बनेगा बेटे, ऊपर बनेगा 2x, 2 का पहुंचेगा नीचे, में 2 मैंने बाहर लिख दिया, खत्म। यहाँ बेटे बनेगा टेन इनवर्स का फॉर्मूला, टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, एक्स बन गया बच्चों। यहाँ पर क्या 3, ये पावर वापस भेज दो उसके पास, पावर कहाँ भेज दो, वापस भेज दो उसके पास, क्या पहुंच जाएगा बच्चों, लोग कितना बालक, कितना हो जाएगा ये, एक्स प्लस 1 की पावर क्या होगा बच्चों, कितना जाएगा बेटे, क्या जाएगा, क्यूब आ जाएगी बेटे, प्लस में क्या आ गया, सी आ गया। सही है भाई? साइड में क्या चल रहा है, साइड में चल रहा है वाई, दो दूनी कितना हो गया, 4 हो गया, 1/4 लोग एक्स स्क्वायर प्लस 1। सही बच्चों, -10, इससे पहले लिख लो, इससे पहले लिखने बालक, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 है बालक,
ये पर चलो लिख लो, क्या हो गया बालकों, लोग प्लस का बेटे तो x प्लस 1 की क्यूब, पक्का प्लस में आएगा ना बालक, कोई गलती तो नहीं हुई हमसे? सही है भाई, यहाँ तक तो ठीक है भैया। माइनस में क्या आ गया, टेन इनवर्स x, प्लस में क्या आ गया c। इतना समझ में आया आप लोगों को? बालक x और c का मान दिया है, x बराबर क्या दिया बेटे वो भी धर लो, और y बराबर कितना दिया वो भी रख लो। x बराबर दिया बेटे एक, x बराबर क्या दिया है 0, और y बराबर कितना दिया बेटे, y बराबर दिया है 1। ये कॉपी कर ले बेटे यहाँ तक का। अब एक चीज समझो, बस लास्ट स्टेप है बच्चे क्वेश्चन का, देखो ध्यान से, बहुत तेज तेज रखें बच्चे वाले बेटे, बोर्ड देखना बालक, y पे 1 रख दूं, से बालक यहाँ 1 धर दूं, चलो 1 रख लो पहले, वो 0 1 हो गया बेटे यहाँ तो। जब आप 0 धरोगे तो log 1 बचेगा, और log 1 के लिए होती है बेटे 0, क्या हो जाएगा 0। यहाँ भी क्या हो गया 0, यहाँ पर क्या धरोगे आप 0, ये खत्म हो गया वैसे भी, तो क्या बच गया, तो c का मान क्या आ गया 1। से बेटे इक्वेशन नंबर लिख दो सर 5, c का मान का धर दो, बस यहाँ धर दो, पुट इन 5, पुट इन 5। से बेटे क्या बचा, y बराबर 1/4 log क्या बचा बेटे x स्क्वायर प्लस 1 प्लस log x प्लस 1 का क्यूब माइनस टेन इनवर्स x, प्लस में क्या आ गया, ये आंसर था। हाँ बताओ क्या करते बेटे, मैं x पे 0 धरूंगा, 0 रखेंगे यहाँ पर, ये तो 0 हो गया, यहाँ 1 बचेगा, और log 1 का मान बेटे 0 होता है, समझ गए भाई। यहाँ धरोगे 0 तो 1 बचेगा, log 1 में क्या होता है 0 होता है, सी धरोगे यहाँ पर x पे 0 तो पूरा 0 हो गया बालक, दोनों लगे पड़े हैं बालक। सिगली 1 कैसा आई, सिगली 1 कैसा आई, हाँ 2 0 काट दे बालक अच्छा 1 इधर आ जाएगा, हाँ बहुत बढ़िया, सीधा ले आओ वहां लड़के बेटे, बस सी का मान आ गया 1, हाँ मिटा दो 0, सही मान सी का मान बना गया, यही चीज सही है बच्चे, बहुत बढ़िया यार, तुम सॉल्व बताओ ना वो वाला। बच्चों आज इतना ही रखते हैं, कल करेंगे इससे आगे।